नमस्कार दोस्तों, बिहार डीएलएड 2025 इंट्रेंस एग्जाम के लिए आप जितने भी छात्र ने फॉर्म भर लिया है और एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए ये अंतिम मौका होने वाला है जहां से आप भरे गए फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं। डेट भी आप लोग का काफी नजदीक आ चुका है। कब आपका एग्जाम होने जा रहा है इस वीडियो में हम बताते हैं। आप लोग इस नोटिस को जरूर याद करेंगे दोस्तों, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से निकाला गया है। इसमें साफ साफ बोला गया था कि 11 तारीख यानी 11 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी 2025 तक आप लोग अपने फॉर्म में जो गलती कर चुके हैं उसको सुधारने का मौका अंतिम दिया जा रहा है। यानी कि आपको लगता होगा कि मेरा फॉर्म में गलती नहीं है, और आज आपका 16 तारीख हो गया, कल 17 तारीख हो जाएगा। यानी कि आप अगर फॉर्म में गलती किए हैं वो आपको भी नहीं पता होगा, आप एक बार उसको रीचेक करेंगे कि फॉर्म में छोटा भी मिस्टेक कहीं नहीं है। अगर मिस्टेक होगा तो आगे चल के दिक्कत होगा। उसका लास्ट समय यानी टाइम आपका 17 फरवरी तक दिया गया है। इसमें आप अपने किए गए गलती यानी कि जो भी गलती होगा, हो सकता है कि आपका यहां पे जैसे कि आप अपना जो आरक्षण कोटि में भरे होंगे जितने भी अभ्यर्थी एससी एसटी की जगह ओबीसी, ओबीसी की जगह एससी एसटी पीएच, कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा हो गया है उसको भी सुधार करने का अंतिम जो डेट है वो 17 फरवरी ही है, और 200 रुपया उसको करने में लग रहा है। ठीक है, और बाकी जो गलती है वो फ्री में भी आप उसको बदल सकते हैं। यानी कि जितने भी छात्र बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का फॉर्म भरे हैं और लगभग ये फॉर्म 4.5 लाख प्लस हो चुका है, तो सभी लोग को हम बता दें कि सब लोग अपना जो फॉर्म भरे हैं उसको जरूर आप लोग चेक करेंगे, देखेंगे गलती है कि नहीं। उसका फॉर्म में गलती यानी कि एडिट और करेक्शन आप कर सकते हैं। कब से? तो 11 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक आपको नोटिस भी हम दिखा दिए। और उसके बाद आपका सवाल होगा कि एग्जाम कब होगा। उसके बाद ये भी आपका लास्ट नोटिस था जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से निकाला गया था। इसमें कहा गया था कि आपका जो ऑनलाइन का तिथि है वो 5 फरवरी 2025 तक इसको बढ़ाया जा रहा है, और शुल्क जमा करने का जो डेट था वो 6 फरवरी 2025 तक बताया गया। तो ये भी नोटिस आप लोग को हम बता दिए थे। और इसके बाद आप लोग का जो सवाल है कि रियल एग्जाम डेट जानने से पहले ये जानिए कि आपका ऑफिशियल एग्जाम डेट कब दिया गया था, क्या बोला गया था। तो जिस समय आपका फॉर्म ही भरा रहा था उसी समय कैलेंडर के माध्यम से आपका आयोग यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बोला था कि आपका 17 फरवरी तक एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जबकि आपको पता है कि 11 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक क्या है, तो आपका एडिट और करेक्शन का डेट दिया गया है, और बोला गया कि 17 फरवरी में हम एडमिट कार्ड दे देंगे जो कि ओरिजिनल देंगे। आपका डमी एडमिट कार्ड आ ही गया। डमी एडमिट कार्ड के ही जरिए आप अपना कोई भी करेक्शन जो है, कोई भी एडिट का आप कर सकते हैं, यानी गलतियों को सुधार सकते हैं। और उस समय ही बोला गया था कि 17 फरवरी को हम एडमिट कार्ड दे देंगे, और एग्जाम का भी डेट बताया गया था कि 27 फरवरी, यानी कि 10 दिन बाद 27 फरवरी को हम एग्जाम डेट जो है दे देंगे। एंट्रेंस एग्जाम को हम कंडक्ट करवा लेंगे बिहार में। इस फॉर्म को भरने वाले जो लोग हैं वो बिहार से भी हैं, अदर स्टेट से भी हैं, तो सबको बिहार आना पड़ेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा ओरिजिनल, जो कि 17 फरवरी को होगा। लेकिन यहां पे रियल अगर हम जानने का प्रयास करें तो मेरे अनुसार यानी कि एएसओ के अनुसार, आनंद स्टडी ऑनलाइन के अनुसार, अगर आप लोग इस वीडियो पे बहुत ज्यादा लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब भी कर लेते हैं और शेयर भी लोगों में कर देते हैं, तो हो सकता है कि एग्जाम डेट भी आपका बदल जाए। इसलिए क्योंकि आपको पता था कि फॉर्म का डेट भी इसी प्रकार से बदला था। फॉर्म भरने का तिथि भी 5 दिन, 7 दिन, 2 बार 3 बार करके बढ़ाया गया। इसी प्रकार से एएसओ के अनुसार यानी कि आनंद स्टडी ऑनलाइन के अनुसार ये जानकारी है, जहां तक की अंदरूनी सूचना ही है कि आपका एग्जाम डेट बदल सकता है। यानी कि जो 27 फरवरी बोला गया है वो आपका सवाल भी था कि बताइए कि फरवरी में होगा या मार्च में जा सकता है। तो हमें जहां तक अंदाजा है, जहां तक सूचना मिल रहा है कि इसका एग्जाम डेट मार्च में ही जाने का संभावना है, लेकिन बहुत ज्यादा लेट करने का संभावना नहीं है। यानी कि 5 मार्च तक आप लोग का ओरिजिनल नोटिस आ जाएगा कि आपका एग्जाम होना है, कब आपका होना है, और वो समझ में आएगा आपके एडमिट कार्ड से, जो कि 17 फरवरी बोला गया है ना। एडमिट कार्ड अगर 17 को नहीं जारी होता है आपका ओरिजिनल, ठीक है, ये होता है जारी आपका 20 को होता है, चाहे आपका मतलब 19 को होता है, तो इससे भी समझ में आ जाएगा कि इसके 10 दिन बाद आपका एग्जाम होगा। इसी प्रकार से सब कुछ जो डिपेंड है वो आपके एडमिट कार्ड पे है, और 17 तारीख तक तो आपका एडिट और करेक्शन का ही डेट दिया गया है। तो ये देखना है कि आपका आयोग कितना तेज है। अगर ये तेज नहीं होता, अगर ये पूरा सतर्क नहीं होता, तो बार बार ये फॉर्म का डेट क्यों बढ़ाता। और अगर अभी मतलब 5 तारीख तक, 5 फरवरी तक लोग फॉर्म ही भर रहे थे, तो उसके बाद तुरंत ही एग्जाम लिया जाना कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। और यह भी पता चला है कि जो 27 फरवरी जो बोला है कि 27 फरवरी को एग्जाम लेंगे, उस दिन बिहार में कोई और भी एग्जाम है। तो यह देख पाना कि उस समय में 2 एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, यह भी थोड़ा सा मुमकिन नहीं लग रहा है। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि यहां पे लगभग ये 5 मार्च तक जाते हुए आपको नजर आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा भी आपको समय मिलने नहीं जा रहा है। जो भी अपडेट आएगा, जो भी सूचना आएगा, वो तो हम आपको बता ही देते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि लोगों तक ये खबर पहुंचे। और हो सकता है ये वीडियो आयोग भी देखे तो उसको भी लगे कि अभी लोग
तैयार नहीं है, छात्र तैयार नहीं है, इतना लेट तक हम फॉर्म को ही भरवाए हैं, तो इतना जल्दी एग्जाम लेंगे तो हो सकता है इसका विरोध भी कर दिया जाए। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करिएगा लोगों में, ताकि आपका एग्जाम थोड़ा सा लेट से हो तो आप लोग को मौका भी मिल जाएगा। ये चीज आपको समझा दिए। अब आपका एक सवाल होगा कि ठीक है, इसके लिए हम पढ़ें क्या क्या कैसे करें, समझाइए। देखिए, आप बहुत सारे लोग हमारे कोर्स से भी जुड़े हुए हैं, वो तो पूरा मेहनत कर रहे हैं, उनको मेहनत करवाया भी जा रहा है, वीडियो भी उनके पास पहुंच रहा है और मेहनत भी खुद से भी वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उनको तो पूरा गाइडेंस मिला हुआ है। लेकिन जो भी छात्र अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, उनका ये कहना है कि काफी मतलब अब तो लेट हो चुका है सर, फी को सस्ता करिए। फी इतना सस्ता है वहां, 399 रुपये आपके लिए कुछ नहीं है। और आज भी आपको बता दें कि हमारे कोर्स से आप अगर अभी भी जुड़ते हैं, 10 दिन ही 20 दिन ही अगर आपको समय मिलता है पढ़ने का, तो आपको बता दें कि 399 रुपये तो कोई बड़ा चीज है नहीं आपके लिए। अब इसलिए कोर्स का दाम को कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि जितने लोग एडमिशन ले चुके हैं वो बोलेंगे फिर कम में क्यों किए, जबकि लेट हो चुका है, ये भी हम मानते हैं। लेकिन अगर अभी भी आप कोर्स को परचेज करते हैं तो जो रिकॉर्डेड वीडियो है, जो लाइव हो चुका है, वो तो आप देख सकते हैं, आप उसको मेंटेन करेंगे, क्योंकि आपने गलती किया है, इस समय तक आप कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, इतना लेट कर दिया। जो लोग पहले ज्वाइन किए हैं वो लाइव क्लास भी देख रहे हैं, रिकॉर्डेड भी फिर से रिवीजन कर रहे हैं, और अभी भी लाइव क्लास चल ही रहा है, पर डे लाइव क्लास चलता है, वो आपको फायदा हो जाएगा। तो आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। तो ये सवाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि 399 रुपये आपके फॉर्म फीस से भी कम है, यानी कि इतना कम में आप वहां पे पूरा सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास भी देख पाएंगे और तैयारी कर पाएंगे। अलग बात है कि अब आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा, रोज 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा स्टडी करेंगे आप, तब जाके आपका पूरा होगा। तो वो करना पड़ेगा, आप करिए, क्यों नहीं करिएगा। अगर आपका भी मन है कि डीएलएड में हम सरकारी कॉलेज को पाएं, अच्छा कॉलेज को पाएं, तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ भी हम घोल करके तो आपको पिला नहीं सकते हैं, इसलिए आप इतना पे करके आप अभी भी जाके जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है तो आसानी से आपको बता ही दिए थे। शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, अगर जितने नए लोग देख रहे हैं डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे बैच उपलब्ध है, अभी भी लाइव क्लास चल रहा है, जो रिकॉर्डेड हो चुका है, लाइव हो चुका है, वो रिकॉर्डेड में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए, पढ़िए और पूरा क्लास को कवर कर लीजिए। तब ना हुआ कि आप भी कुछ किए हैं अपने तरफ से कम समय में भी, ठीक है। तो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, आप जाकर के भी जुड़ सकते हैं शिक्षा पथ के एप्लीकेशन से। लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, या आप इंक्वायरी नंबर भी आपके सामने लग करके आ रहा होगा, इस पे कॉल करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल नहीं सोचना है, इतना ही कम फी में आप पूरा कोर्स को कर पाएंगे, पूरा सिलेबस आपके सामने होगा, सभी सब्जेक्ट को अच्छे से समझा दिया गया है, पढ़ा दिया गया, ठीक है, और पढ़ाई चल भी रहा है। तो सेल्फ स्टडी भी आपको करना पड़ेगा खुद से, यानी कि सब कुछ तो आप ही पे डिपेंड है। हम आपको कुछ भी दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, लेकिन अगर आप इसको ग्रहण नहीं करिएगा, आप नहीं इसको अपने में मतलब इंसर्ट करिएगा, तो वो आप कैसे हो पाएगा, मतलब कि फिर तैयारी ही नहीं हो पाएगा आपका, फिर तो यहीं पे कोर्स में ही रह जाएगा। इसलिए आपको मेहनत करना जरूरी है। आप जहां से भी वीडियो को देख रहे हैं, पर डे क्लास करिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी भी करना जरूरी होगा, ठीक है। रोज 6 से 7 घंटा कम से कम मेहनत करिए, और अलग से भी मेहनत करना चाहते हैं तो इसको 10 घंटा भी कर सकते हैं, यानी कि क्लास जोड़ करके भी 10 घंटा रोज मेहनत करिए। बहुत कम समय ही मेहनत करने के लिए आपको मिला है, कर लीजिए। सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, फिर नहीं करिएगा मैनेज, फिर वहां पे क्लास करिएगा, उतना मेहनत मत करिएगा, लेकिन यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। और जिस दिन एडमिट कार्ड आ जाएगा उस दिन के बाद से आपको रिवीजन करना शुरू करना है, ठीक है। एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसके बाद पढ़ाई नहीं करना है, रिवीजन करना है, यानी कि जितने वीडियोज बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया गया है, प्रैक्टिस सेट है, कोई जो भी है, उसको रिवाइज करना है, पढ़ना है, और नोट्स जो आप तैयार किए हुए हैं, जो बनाए हैं, उसको पढ़ना है। तो इस बार रिजल्ट देना है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, आप लोग को अच्छे से रिजल्ट देना है, लड़के का भी रिजल्ट, और हम देखेंगे कि कितनी लड़कियां रिजल्ट दे पाई और कितने लड़के रिजल्ट दे पाए हमारे एप्लीकेशन शिक्षा पथ से जुड़ करके, ठीक है। तो अभी भी आपके पास मौका है, आप जाकर के वहां पढ़िए और लगातार गर्दा उड़ा दीजिए पढ़ करके, एक भी सब्जेक्ट नहीं छूटेगा। बस पूरा दिमाग में आप उतारिएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करिएगा, और नोट्स बना करके उसको 10 दिन पहले रिवीजन भी करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ तो ये सवाल नहीं होना चाहिए, आप जुड़ सकते हैं जाकर के। बाकी सब चीज आपको हम बताए दिए, जो भी नोटिस इस पर आएगा वो सबसे पहले आपको हम दे देंगे। इसके लिए सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आपका एग्जाम का जो आपको टेंशन है, वो टेंशन हमें भी है, क्योंकि आयोग यहाँ पे 11 से लेकर 17 तक तो डेट दिया है करेक्शन का, इसके बाद वो क्या करता है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ, ठीक है। कुछ भी होगा आपको हम सबसे पहले बता देंगे, लेकिन आप तैयारी जो करेंगे वो 27 फरवरी को सोच करके ही करेंगे, उस समय तक आपका सारा चीज खत्म करा दिया जाएगा, ठीक है। ज्यादा सोचिए नहीं, मेहनत 2 गुना लगे तो 2 गुना करिए, लेकिन रिजल्ट दीजिए। जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना आपका, उस दिन आपको जरा भी याद नहीं आएगा आपका अपना मेहनत जो आप कर चुके हैं अपने तैयारी के लिए, ठीक है। जो पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो याद नहीं आएगा। सफलता जब हो जाता है ना, सफल जब आप हो जाएंगे, आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, उस दिन सब चीज छोटा हो जाएगा। 500 रुपया, 400 रुपया, 300 रुपया, 1000, 2000, 5000 सब छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमने 1,20,000, 1,30,000 रुपया बचा लिया, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी आप जाके कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब समझ में आ गया। इंक्वायरी नंबर भी है, कोई कंफ्यूजन है कॉल करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।